हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे दोस्तों आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं। ये जो अपना ग्राफ है वो एनटीपीसी के मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है। ठीक है, एनटीपीसी 2020 और 21 के अंदर जो सीबीटी 1 हुआ है उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। टोटल 4400 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। उसमें देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2D। बाकी की चीज़ें हम सभी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, है ना। सभी क्वेश्चनों को मैंने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे हुए हैं सबका है यहाँ पर आपको देखो आंकड़े लिखे हुए हैं। तो हमारे पास टोटल 2D के 228 क्वेश्चन है। आप इनमें से कोई भी दूसरी प्लेलिस्ट जाके देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो पीडीएफ है, वो जो आपका टॉपिक है वो आप देख पाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो 2D है उसकी तो टोटल 228 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं दोस्तों। तो उनका देखो क्या करते हैं, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उनको फिर से क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। जैसे आप दूसरा ग्राफ देख पा रहे हैं, 228 जो आपके क्वेश्चन है 2D के, उनको भी देखो हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। और हमने देखो इनको क्या किस हिसाब से बनाया हुआ है, हमने इनको अलग अलग बनाया हुआ है। तो ये आपको इस हिसाब से दिख रहे होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले है आपका आयत 48 क्वेश्चन रेक्टेंगल, फिर 31 वर्ग के क्वेश्चन। इनकी वीडियो बना रखे हैं मैंने अलग से। आयत के 2 वीडियो बना रखे हैं, वर्ग का 1 वीडियो बना रखा है। और ट्रायंगल के जो आपके 51 क्वेश्चन है ये दिख रहे हैं 16, 6, 7 और 22। 16 का मतलब है वो आपके कौन से, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाद में समद्विबाहु, फिर विषमबाहु, फिर समकोण त्रिभुज। इस हिसाब से हर चीज़ को हमने क्या है अलग अलग करके आपको पढ़ाया ताकि वो आपके लिए सुविधाजनक रहे। आज हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों वो क्वाड्रिलेटरल का है, आपका चतुर्भुज का है। तो चतुर्भुज में 4 तरह के जो चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं। सम चतुर्भुज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 15, जो 12 क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है समांतर चतुर्भुज, उसके बाद में समलंब, उसके बाद में आपका जो विषम बाहु त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसके बारे में पूछे हुए। तो इनको अगर आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और हम इसी हिसाब से हमारे जो आपका चैनल है उस पर इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस कंटेंट में अगर दोस्तों इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल आपके जो आपके 23 क्वेश्चन पूछे हुए हैं चतुर्भुज के, उसमें से 14 क्वेश्चन सम चतुर्भुज के पूछे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सम चतुर्भुज है जो आपका, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेम्बस, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं और यही चांसेस ज़्यादा है कि आपको ग्रुप डी के अंदर या फिर किसी अन्य एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं उसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन हैं एनटीपीसी में पूछे हुए हैं उनसे हम उसी जो बेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी उन्हीं से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताएंगे। तो हम देखते हैं, देखो आपका जो रेम्बस है और इसे हम सम चतुर्भुज बोलते हैं, उसका जो बेसिक है वो ये होगा। सम चतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या है आपके बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा और ये भुजा ये और ये सभी बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं इनकी सभी भुजा है बराबर है। आप इस कोण के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना होगा, देखो इसके अंदर कितनी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला देखो हमेशा फिक्स होता है चतुर्भुज का आंसर निकालने के लिए। वो फॉर्मूला आपका है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आप 4 भुजा से घिरी आकृति कोई भी होती है ना, आप उसका जो आपका एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको किसकी जरूरत होती है, आधार की। मान लेते हैं इसका आधार ए है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कहाँ से होगी, देखो यहाँ से होगी ऊंचाई, ये होगी एच, सीधी होती है हमेशा ऊंचाई तो। ठीक है, ये एच होगी ऊंचाई। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे ए इंटू एच, आधार इंटू क्या, ऊंचाई। ये तो हर जगह काम करेगा, पर जरूरी थोड़ी आपको हमेशा भुजा दे और ऊंचाई दे। ठीक है, आपको ऐसा हो सकता है आपको चारों भुजा दे फिर आपको ऊंचाई न दे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर हम सम चतुर्भुज के लिए, ये तो पूरे चतुर्भुज के लिए काम करेगा। ये 23 क्वेश्चन है ना, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में ये काम कर सकता है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है हर बार काम करे। पर अगर ये काम नहीं करता तो फिर हम जैसे कि सम चतुर्भुज है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो दोस्तों कोई वैसे फॉर्मूला नहीं होता, पर आप ऐसा कह सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण का गुणा, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो 1/2 इंटू V1 इंटू V2, पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का मल्टीप्लाई। अब विकर्ण का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये लंबे वाला जो रेड वाला है ये बड़ा विकर्ण है, और ये छोटे वाले की बात करें ये कौन सा विकर्ण होगा, छोटा विकर्ण होगा। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इस सम चतुर्भुज के लिए, ये सम चतुर्भुज में ही लागू होगा, 1/2 इंटू V1 इंटू V2। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं सम चतुर्भुज से रिलेटेड। एक तो हमने ये देखी, दूसरी बात हमें ये देखनी है कि इनके विकर्ण जहाँ पर भी काटते हैं तो ये एंगल जो बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा सब जगह, हमेशा
हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री का। इसका हम फिक्स नहीं कर सकते बस, तो हम ऐसे बोल देंगे विकर्णों का कटाव बिंदु है, विकर्णों को काटने पर कोण 90 डिग्री, ये आपको एक याद रखना है। तो मेन चीज़ हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, ये तो कभी कभी पूछ लेता है तो मैंने ऐसे लिखा दिया, बाकी का आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और चतुर्भुज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आधार और ऊंचाई दी जाए तो हम उससे क्या है किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, जो 14 जो क्वेश्चन हैं जो आपके समचतुर्भुज के हैं उनको सोल्व करते हैं, और आप खुद ऐसा कहेंगे कि इस तरीके से है वो सभी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है रंबस का समचतुर्भुज का, इसने से कहा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 और पहला विकर्ण है उसका वो हमें दे रखा है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक विकर्ण की लंबाई तो हमें दे रखी है और एक दूसरे की, दोनों की दे रखी है। एक तो आपका 10 है, तो ऐसे मान लेता हूँ कि ये वाला 10 है और ये छोटे वाला है, इसे हम बोल देते हैं 8.2। तो हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है 1/2 इंटू V1 इंटू V2, ये तो है विकर्णों का। ठीक है, मतलब एरिया जो है हमारा क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला यही तो है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हम ऐसे करते हैं 1/2 इंटू पहला विकर्ण 10, दूसरा 8.2। अब हम इसे काट लेते हैं, तो इसे हम काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 10 को नहीं काटेंगे, देखो इसे काटेंगे 4.1। ठीक है, अब 10 से गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखो आपने इस चीज़ का क्या है कि फॉर्मूला सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन करना टफ नहीं होगा। अब आप सभी क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो सभी के सभी है वो क्या होंगे आपके आसान बन जाएंगे। दूसरी बात, मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछे हुए हैं हर कैसे ही, पर मैंने इनका सीक्वेंस इस तरह से सेट किया है आसान से टफ की तरफ। अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आसान होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन टफ बनते जाएंगे। और इसी तरह से मैं क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 2 नंबर। एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई है वो 32 और 24 है, हमें क्या बताना है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इस बार देखो आपको एरिया नहीं पूछ रहा, इस बार हमें क्या दिया है एक समचतुर्भुज दिया है, रैम्बस दिया है। ठीक, आप इक्विलेटर क्वाड्रिलेटर भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। अब हम क्या बोल सकते हैं, विकर्णों की लंबाई 32 है, तो हम इसे अलग अलग पेन से बना देते हैं, ये ब्लैक से बना देते हैं और एक जो दूसरा है उसे हम किससे बना देते हैं, रेड से बना देते हैं, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। ये हमने बना दिया। तो हम ऐसे देखें दोस्तों कि 32 विकर्ण की लंबाई है, एक की और एक की है 24। तो हम ऐसे बोलें V1 तो एक तो 32 है और एक V2 है वो 24 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पूरा ये विकर्ण अगर 32 है बड़े वाला, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वो 16 होगा, आधा यहाँ तक 16 होगा। सही है, अगर ये पूरा 24 है तो इसका मतलब यहाँ तक ये कितना होगा 12 होगा। सही बात है। अब दोस्तों हमें कुछ क्या है कि कॉम्बिनेशन याद रखनी है, तो मैंने कॉम्बिनेशन आपको एक दिन दिखाए थे इससे पहले जो वीडियो है ट्राइंगल के, उसमें 3 4 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत ज़्यादा काम आता है पाइथागोरस के लिए। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये बात हमने बताई थी। दूसरा जो बिंदु है तो इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। पर हम इसमें पाइथागोरस न लगाकर हम इस चीज़ को ऐसे बोल देंगे 12 और 16 को लिखते हैं, 12 और 16 लिखा। ठीक है, तो ये भुजा कितनी होगी ये बताना है हमें, तो हम इसको काट देते हैं। तो कितने से कटेगा ये 4 3 12, 4 4 16, ये 3 से कटा। ठीक है, अब एक बात बताओ 3 4 के बाद में कौन सा रेशियो आता है, 5 आता है तो हमने 5 लिख दिया। अब आपने एक बात बताओ, इसे वापस गुना कर देते हैं, कितने से गुना करेंगे 12 बन जाए 4 से, इसे भी 4 से, तो इसे भी 4 से गुना किया तो कितना बन गया, सॉरी 4 से गुना किया तो कितना बन जाएगा 20। तो इसका मतलब ये जो भुजा है हमारे पास अवेलेबल होगी ये कितनी होगी दोस्तों 20 होगी। और यही शायद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसने यही पूछा होगा, हाँ यही पूछा है दोस्तों कि सम चतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा है रेम्बस की जो आपकी साइड है ईच साइड है वो बतानी है। तो आपका आंसर कितना होगा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ नहीं समझ में आ रही 3 4 5 रेशियो में लिखा है तो ट्रायंगल के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये बार बार हमें काम में लेने हैं ना, तो मुझे ये क्या है कि ड्रॉ नहीं करना पड़े फिगर, तो इसलिए मैं क्या है कि ये काम में लेंगे हम, तो इसे मिटा देते हैं, बाकी का इसे पढ़े रहने देते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10,
ठीक है, और विकेंड 16 है। ठीक है, इस बार देखो दोस्तों इसने क्या दिया, भुजा तो इसने 10 दी, ये सभी 10, कोई से भी कर दो तो हम नीचे वाली कर देते हैं, सभी भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में 10 कर दी, और एक सबसे लंबा विकेंड 16 है, तो सबसे लंबे वाले ये तो रेड वाला, तो इसे हम 16 बोलते हैं। तो एक बात बताओ, 16 अगर ये पूरा है तो आधा कितना होगा, 8 होगा ना, तो हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का है ना, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे कि मैंने आपको जो रेशियो बताए थे 3, 4 और 5 का बताया था, ठीक है, इसे यहीं बना देते हैं, इसे को यूज करेंगे हम हर बार। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर 10 कर्ण भुजा है तो यही तो 10 है ना, देखो इसे मैं कितने से गुना करूँ कि 10 बन जाए, 2 से, इसे 2 से गुना करूँ तो 8 बन जाए, इसे 2 से गुना करूँ तो क्या बन जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये भुजा की लंबाई नहीं आ जाएगी 6। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस नहीं लगाया और हमने इस चीज़ को इस तरह से किया है। हमने इसे देखा कर्ण इसका 10 है और इसमें कर्ण कितना है, 5, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तब 10 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो 8 और 10 है, देखो 8 और 10 4 और 5 में तो बनता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने इसको सेट किया, तो ये बन जाएगा 6। अब हम दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ये 1/2 इंटू V1 इंटू V2, एक विकेंड का दूसरे विकेंड से गुना, तो 1/2 इंटू, अगर ये 8 है यहाँ तक तो पूरा कहाँ तक विकेंड होगा, 16 होगा। ठीक है, अगर ये 6 है तो पूरा विकेंड क्या होगा, 12। ठीक है, अब इसे काट देते हैं, 8 बार 12, 8 कितना होगा दोस्तों, 96, और हमने इसका क्षेत्रफल बता दिया। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आप ही बताएं दोस्तों कि दो जो लिखी थी मैंने चीज़ें, क्या उन्हीं से क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं ना, तो आपको पहले इसी वजह से मैंने बेसिक समझाया, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इनको देखो पढ़ा नहीं देता हूँ, काम आएंगे बहुत ज़्यादा, और ये जो भुजाएं हैं इनको हम मिटा देते हैं ताकि हमें ड्रॉ नहीं करना पड़े बार बार। सही है, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, उसे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई है। दोस्तों देखो, मैं ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको उसी तरह के करवा रहा हूँ जो हो रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इन्हीं से क्वेश्चन हो भी जाएंगे, आप कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 17, विकिरण 16, भुजा की लंबाई 17 है और विकिरण कितना है उसका 116। तो कोई भी बना दो, चाहे ये बना दो चाहे ये बना दो, चलो ठीक है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, अगर भुजा की लंबाई ये है और विकिरण उसका 16 है, तो अगर ये विकिरण 16 है तो आधा कितना होगा उसका, 8 ही होगा ना। ठीक है, विकिरण पूरा जो एक है वो 16 दे रखा है, तो यहाँ तक कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है बात। अब दोस्तों देखो, ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, तो वो लिखना होगा 8, 15 और 17, ये कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको ट्रायंगल का जो वीडियो है उसमें 3-4 कॉम्बिनेशन बताए थे, ज़्यादातर वही काम आते हैं 99% चांसेस में। तो एक कॉम्बिनेशन आपको 8, 15 और 17 याद रखना है। अगर कोई भुजा 8 होती है, ये 17 होती है, तो ये दोस्तों कितनी होगी, आप देख पा रहे हैं कितनी होगी, 15। तो हमने 15 लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम बता सकते हैं 1/2 इंटू V1 इंटू V2 बता सकते हैं। 1/2 हमने लिखा इंटू, अब पहला जो विकेंड है वो कितना होगा दोस्तों, 8, 8, 16। ठीक है, और दूसरा जो विकेंड है वो 15 दूनी वो कितना होगा, 30। इसे काट देते हैं 8 बार, 8 3 कितना होगा, 24। तो 240 अपना आंसर आ गया। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। तो इनके जो आंकड़े हैं मिटाएंगे और जो हमने ड्राइंग बनाई है वो बनाने देते हैं ताकि हमें समय नहीं लगे हमें ज़्यादा। 5 नंबर 2 क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक रंबस का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा का माप है। बीच बीच में मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए बोलूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो वो भी देख पाएँ। उनकी भुजा का माप दोस्तों कितना है, भुजा का माप 13 है। एक विकेंड का जो माप है दोस्तों वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। तो इस विकेंड का माप अगर पूरे का 24 है तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आधा ही होगा ना, 12, क्योंकि इसे बीच में से काट देगा ये 12। अब दोस्तों एक कॉम्बिनेशन देखो, आपको 3, 4, 5 आपने याद रखा। ठीक है, आपने फिर अगला याद रखा, देखो 3 के बाद में हमें एक दूसरा याद रखना है, 5, 12 और 13। मैं यहीं लिख देता हूँ सभी के सभी जितने भी हैं, 5, 12, 13। ठीक है, उसके बाद में आप बोल सकते हैं 8, 15, 17, 8, 15 और 17। वो मैंने लिखा था ना, वो 4 ही होते, ज़्यादा नहीं होते, तो मैं एक बार इतना ही लिख देता हूँ जितने क्वेश्चन की जरूरत है। तो एक 12 है, एक 13 है, एक 12 है, 13 है, तो एक भुजा कितनी होगी, 5। तो हमने 5 बना दिया। अब हम देखो क्षेत्रफल के लिए वापस वही फॉर्मूला, देखो जितने भी 14 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एनटीपीसी ने, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे हैं। आपको भुजा दी, एक विकेंड दिया, वो विकेंड निकाल के आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, यही क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे हुए। तो 1/2 इंटू पहला विकेंड क्या होगा, तो ये 12 है, तो 12 का हम 2 गुना कर देंगे, कितना लिखें, 24 इंटू ये 5 है, इसका 2 गुना कितना होगा, पूरा विकेंड 10 होगा। अब इसे काट लेते हैं, 12 का 10 से गुना 120,
तो 120 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपने बेसिक समझा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों क्वेश्चनों का, और बार बार एक ही फॉर्मूला है क्वेश्चन, उसी से देखो क्वेश्चन हो रहे हैं। और मैं आपको ऐसा भी कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए हैं 23 में से, तो बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 है। ठीक है, भुजा की लंबाई दोस्तों कितनी है, 25। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन देखो मैंने याद करवाना है, 7, 24 और 25। ठीक है, तो विकर्ण में से एक की लंबाई 14 है, देखो इसने दे रखा है बेचारे ने, एक की लंबाई 14, तो हम ऐसे बोल देते हैं इसकी 14 है। ठीक है, किसी की भी ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, एक ही बात है। तो 14 का आधा क्या होता है, 7, आधा ही लेना होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो एक भुजा 7 है, एक 25 है, एक 7 है, एक 25 है, तो ये वाली कितनी होगी दोस्तों, 24 होगी। तो ये हम 24 बना लिया। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, तो ये पूरी कितनी होगी, 48। तो आप ऐसे लगाएंगे 1/2 इंटू V1 48, और दूसरा विकर्ण कितना होगा, 14। ये इसे आप काट देते हैं, ये 7 बार। अब 48 को 7 से गुणा करना है, तो 48 का 7 से जो मल्टीप्लाई है वो होगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बार बार एक ही तरह से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। अब देखो टोटल 2 क्वेश्चन अलग थे और 4 क्वेश्चन एकदम सेम एक जैसे आए, जिसमें आंकड़े चेंज थे। ठीक, सही है ना। तो एग्जाम में भी आपके ऐसा ही होगा, ग्रुप डी के अंदर या फिर किसी अन्य एग्जाम में भी मैं कह रहा हूँ इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे देख लेना। अब हम 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो आंकड़े हैं वो हम मिटा देते हैं, डायग्राम को वैसे ही रहेंगे जैसे बार बार हम कह रहे हैं। अब दोस्तों देखो क्या है कि इस तरह का जो कंटेंट है, इतना समय देखो इनको सबको अरेंज करने में इतना मेरे को ज़्यादा समय लग गया कि अब मैं क्या है कि इनको वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम मुझे 1 महीना इन क्वेश्चनों को छांटने में लगा है, इनको कलेक्ट करने में लगा है। ठीक है, तो आप मेहनत देख पा रहे होंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप है, परिमाप चारों तरफ का माप होता है, परिमाप को हम बोलते हैं चारों तरफ का माप। ठीक है, तो परिमाप चारों तरफ का माप है, वो कितना दे रखा है, 68। इसमें हम 4 का भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि सभी चारों भुजाएं इसकी बराबर है। सही बात है। इसका जो परिमाप है वो कितना होता है, 4a होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे 4a है वो 68 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 68/4। ऐसे तो बोलेंगे ना 4a बराबर 68 है, तो हम ऐसे बोलेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, 68/4। मतलब हमें प्रत्येक भुजा बतानी है, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे ये कितना बन जाएगा, 17। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है वो 17 बन गई। तो हमारा एक था ना 8, 15 और 17, एक कॉम्बिनेशन था ना 8, 15 और 17, वो भी तो हमने याद किया था ना। अब ये 17 बन गया, तो आपको इतना दिमाग आप में आ गया होगा कि अब वो चीज़ है वो कितनी बनेगी दोस्तों। अब हम ऐसे देखें, देखो इसमें से एक विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 16। तो एक विकर्ण अगर हमारा 16 है, कोई भी मान लो 16 है, तो इसका आधा कितना होगा, 8। तो ये विकर्ण 8 हो गया। ये 8 है, ये 17 है, 8 है, ये 17 है, तो ये भुजा कितनी होगी दोस्तों, 15। तो हमने इसे 15 बोल दिया। अब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 इंटू क्या, आधार इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण 15 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 30 इंटू ये 8 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 16। अब इसे काट देते हैं, 8 से 8 3 कितना हो गया, 24, 240। तो क्वेश्चन का सही जवाब है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है। अब बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम पहले पढ़ते तो हो सकता है थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, हालांकि कर देते आप कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैंने क्वेश्चनों को इसी हिसाब से सीक्वेंस से सेट रखा है ताकि इनका जवाब है वो इस हिसाब से बता सके। इसमें भुजा नहीं दी, आपको भुजा काउंट करना पड़ा, तो एक स्टेप और बढ़ गया, बस बात इतनी सी है। ठीक है, अब इसी तरह का देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम पूछा हुआ है, एकदम से सेम क्वेश्चन है, एकदम से सेम कॉपी पेस्ट। आंकड़े चेंज होंगे, अगले एग्जाम में भी आंकड़े चेंज होंगे और क्वेश्चन है इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो मैं मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, इनको कॉम्बिनेशन को यहीं पढ़ने देते हैं, हम कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन कर लेते हैं, पाइथागोरस नहीं लगाएंगे हम। हाँ, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 है। इसके चारों तरफ का माप 116 है, तो 4a बराबर 116। तो हम a के लिए क्या बोलेंगे, 116/4। हम देखो सीधा भाग देंगे 4 का, बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें भाग दिया तो 25 और 4 कितना होगा, 29। तो हम ऐसे बोलेंगे 29 है, ये भुजा का माप आ गया। ये वाले सभी चारों अगर बराबर हैं, 116 आया तो 4 का भाग दे दिया, हमें पता चल गया अभी एक के हिस्से में कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक बात है। उसमें से एक विकर्ण की लंबाई 42 है, तो एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी है, 42 है। तो 42 है, तो 42 का आधा कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, तो हमने 21 बोल दिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिख देते हैं, एक ही बात है। अगर पूरा 42 है तो आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 होगा ना। ठीक बात है। अब हमें दोस्तों क्या बताना है, हमें बताना है इसका क्षेत्रफल, वही सेम बतानी है। अब मान लेते हैं मैंने आपको ये 4 बताए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई अगर
29 21 आ जाए तो फिर उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। आप देख सकते हैं नेट पर बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, आपको 50 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, पर इतने आपको याद नहीं रखने, ये 4 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखो वैसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऐसे तो होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हमने इस तरह भेजा, माइनस हो गया और बराबर फिर वो उस तरफ अकेला रह गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, एक ही होता है। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम एक बार तो प्लस बोल सकते हैं, एक बार तो हम बोल सकते हैं 29 प्लस 21, और एक बार बोल सकते हैं 29 माइनस 21, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एक बार तो प्लस बोलेंगे, एक बार माइनस बोलेंगे। इसमें ये जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 50, 29 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना दोस्तों 50 इंटू, यहाँ ये कितना बनेगा, यहाँ इसमें से घटाने पे ये बनेगा 8, 8 5 40 400 बन गया। तो 400 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 400 हम ऐसे बोल सकते हैं जो है वो होता है 20 का। तो x की वैल्यू दोस्तों हो गई 20, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20, ये 20 हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन में ये लिख सकते हो कि 20 21 और 29 का भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कभी कभी ऐसे कोई कैलकुलेट भी कर लिया करो, ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। अब हम देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 इंटू V1 इंटू V2। अब हम ऐसे देखते हैं कि हमारा जो V1 है वो कितना है, तो हमें 1/2 इंटू पहला विकर्ण हमारा 21 ये यहाँ तक है तो पूरा कितना होगा 42। ठीक है, यहाँ तक ये 20 है तो पूरा कितना होगा 40, इसमें भाग देंगे 21 बार, 21 4 84 840। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 840 कौन से में लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर भी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, रिपीट बार बार एक जैसे क्वेश्चन से वो बन रहे हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इतना सा तो आप सोच ही सकते होंगे कि तो कैलकुलेशन तो बेचारा थोड़ी बहुत तो आपको देगा ना, है ना, थोड़े बहुत आंकड़े तो एक जैसे देगा, ऐसे दिख के थोड़ी ही है कोई कि भाई आपको हर बार इसी तरह से चीज़ दी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि थोड़े बहुत आंकड़े चेंज होंगे और बाकी ऐसा कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। 9 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है। तो हम 164 में सीधा भाग देंगे 4 का, तो कितना आएगा 4 4 16, 4 एकम 4 41। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देंगे ये तो होगा 41। ठीक है, अब हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी विकर्ण की एक की लंबाई है ना वो कितनी है, एक विकर्ण की लंबाई 80 है, तो 80 का आधा कितना होगा दोस्तों, 80 का आधा होगा 40, हमने 40 बोल दिया। ठीक है, तो ये भुजा कितनी होगी, तुम आपको बता दो दोस्तों 9 40 और 41 एक कॉम्बिनेशन होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नहीं आप पाइथागोरस लगाएं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर होगा, है ना। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों, आप देखो अगर इसका आपको याद नहीं है ना तो आप ऐसा लगा सकते हो, जैसे मैंने उस चीज़ को डायरेक्टली काम में लूंगा, मैं इसमें से एक बार तो ये क्या करूँगा 41 में से एक बार ये चीज़ क्या करूँगा घटाऊंगा, और एक बार 41 में ये चीज़ जोड़ूंगा, और फिर ये बोल दूंगा कि अब ये इसका स्क्वायर होगा। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इसमें से ये घटाए 1 बचा, 1 इंटू ये कितना होगा 81 बराबर x का स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों 9 नहीं हो गया क्या, तो ये क्या याद करने की जरूरत पड़ी, सही है। एक बार इसमें से घटाया 1 बचा, 1 को किससे गुणा करना है 81 से, 81 का जो रूट क्या होता है 9, तो 9 वहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू V1 इंटू V2, तो 1/2 V1 कितना है 80, 40 है तो पूरा 80 होगा, ये 9 है तो पूरा कितना होगा 18, 9 का 8 से गुना 72, सही जवाब है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर। अब क्वेश्चन देखो, जो हमने अभी तक कितने तरह के क्वेश्चन देखे दोस्तों, तो अभी तक हमने 3 ही तरह के क्वेश्चन देखे हैं, बात वही है, क्वेश्चंस वही पूछ रहा है, पर अब देखो चौथा तरह का जो क्वेश्चन है इसी के अंदर अब आपको क्या दे देगा, एक बात बताओ, क्षेत्रफल दे देगा, इसमें से ये भुजा दे देगा, ये पूछ लेगा, बस इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसे हम मिटा देते हैं, और जो कॉम्बिनेशन है वो भी मिट गई गलती से, चलो कोई बात नहीं, हमें याद है हम लिख देंगे, और ये हम नहीं मिटाएंगे, ये अब काम में लेंगे पूरा। अब दोस्तों देखो, एक जो 10वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है। ठीक है, तो 96 इसने क्या क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास ये है कि 1/2
इंटू V1 इंटू V2 है वो कितना है हमारे पास 96 हमें दे रखा है। ठीक है, हमें V1 और V2 की जरूरत है। तो इसमें से देखो इसने V1 तो दिया है, इसमें से एक वीकेंड की लंबाई तो दी है इसने, एक वीकेंड की लंबाई तो 16 दी है, दूसरे की पूछ रहा है तो 16, बस इतनी सी तो बात है। इसने पूछी भुजा की लंबाई, इसने वीकेंड नहीं पूछा। तो एक बात बताओ, एक वीकेंड इसका 16 है, तो अगर मान लेते हैं ये 16 है तो आधी कितनी होगी इसकी, 8 होगी, होगा ना। ठीक है, हम भुजा निकाल लेंगे, अगर हमारे पास ये वीकेंड भी आ जाए तो हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इससे फॉर्मूले को सोल्व करते हैं। तो V2 तो निकाले ना हम, हमारे पास 1/2 है, एक वीकेंड दे रखा है, दूसरा हमें ज्ञात करना है 96 दे रखा है एरिया। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं, ये इसे हम 8 बार काट देते हैं, इसको हम इससे काटेंगे तो V2 बराबर कितना आएगा 12, 12 8 96। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो V2 है, ये जो V2 है, चाहे आप किसी को भी बोल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सही है ना। आप ऐसे कहेंगे भाई छोटी वाली भुजा हो गई तो फिर क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। V2 है 12 है, तो अगर ये पूरा 12 है तो हम इसको कितना आधा कितना बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम 6 8 से ये कितनी आएगी हम देखते हैं। तो 6 8 और क्या होता है दोस्तों 10 होता है, 2 गुना तो ये भी 2 गुना, तो हमने यहाँ पर कितना लिखना है 10, 3 5 से हो रहा है ना। अब आप ऐसे कहेंगे ये किस तरह से होगा, तो आप ऐसे बोल देंगे 6 और 8 को काट के देख लो कितने से घटा, 3, 2 से घटा 4, 3 4 आते ही आप क्या बोलेंगे दिमाग में 5, वापस बनाते हैं 2 से गुना करेंगे, वापस बनाएंगे, इसे भी वापस बनाएंगे, क्या बन जाएगा 10, तो हम 10 बनाते हैं और यही हमसे पूछा है। तो 10 सेंटीमीटर है क्वेश्चन का दोस्तों, क्या है सही जवाब। तो देखो पिछले क्वेश्चन में ये देकर आपको एरिया पूछा था, इस बार एरिया देकर ये देकर आपको ये पूछ रहा है, इतनी सी तो बात है, घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन है, बस उसी चीज़ को क्या है ये घुमा फिरा कर दे देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, मिटा देते हैं और बस पढ़ा देते हैं, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन मैंने देख लिया, इसने क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं मिटाया मैंने। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दूसरे का 2 गुना है, तो इसका मतलब ऐसा है कि एक दूसरे का 2 गुना है, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 अनुपात में है, ऐसा ही तो है। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे का क्या 2 गुना, तो बड़े वाले को 2 गुना कर दो और छोटे वाले को क्या कर दो 1। अब आप ऐसे कहोगे कि ये पूरा 1 है तो ये 1/2 होगा, ये 2 है तो ये 2/2 होगा, तो अनुपात तो उनका वही रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे देखो 2 और 2 ये कितना हो गया 4 हो गया बड़े वाला, और ये कितना हो गया 2, तो 4 और 2 भी क्या है 2 गुना ही तो है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसने ये चीज़ दे रखी है कि यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो k स्क्वायर है। ठीक है, k का स्क्वायर k है, तो उनकी भुजाओं की लंबाई याद कीजिए। भुजाओं की लंबाई मतलब हमें ये पूछा है ये कितना होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया मैंने। तो इनके साथ में दोस्तों हमें क्या लेना होगा, इनके साथ में हम x मानेंगे। ठीक है, चलो x आप न भी मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने नहीं माना। अब हम एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास देखो ये क्या है कि एक इस तरह से एक ट्राइंगल बन जाएगा जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये भुजा 2 है, ये भुजा 1 है, तो अब हमें ये बताना है, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके में वो फाइथागोरस लगाएंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो हम ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी √5, तो हम ऐसे बोल देंगे यहाँ मिटाकर लिख देंगे √5। ठीक है, अब हमें देखना है कि चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट करना है, हमें बताना है k का मान। ठीक है, और भुजा का मान बताना है, भुजा की लंबाई हमें क्या बतानी है। तो ऐसे बोलेंगे कि 1/2 है इंटू V1, तो एक विकेंड देखो ये 2x है तो पूरा कितना होगा 4x होगा ना, तो मैंने 4x लिख दिया, इंटू V2 कितना है x है, तो ये पूरा कितना होगा 2x बराबर क्या है k दे रखा है, ये इसे हमने काट दिया, तो हम ऐसे बोलते हैं 4x स्क्वायर बराबर क्या है k है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं x स्क्वायर बराबर क्या k/4, 4 को नीचे भेज देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, k का तो रूट हो जाएगा, रूट नहीं होगा तो ऐसा पड़ रहेगा और 2x हो जाएगा। अब हमें बताना है दोस्तों इसकी भुजा का मान, तो देखो भुजा का मान कितना है x √5, यही तो है ना, x √5 है, पर अब x की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, आप x को मिटाकर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि √k/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप ऐसे बोलेंगे k 5 से गुणा हो जाएगा तो 5k बोल दो। ठीक है, बट्टे कितना 2, अब देखो 2 है वो ऑप्शन जो है वो इस हिसाब से दे रखा है 5k/4, तो 4 का रूट तो क्या होता है 2 होता है, तो अगर आप नहीं करना चाहते पूरे को रूट में लेना चाहते हैं तो आप इसे 4 बना दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5k/4 है उसका रूट है, तो वो आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन था।
12 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एंगल का है, ठीक है। अब एंगल का क्वेश्चन हो गया, जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड। एक समचतुर्भुज के असम कोण है उनका जो कोणों का अनुपात है वो 3 और 6 है। तो हमें क्या है कि अब जो विकर्ण है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें एंगल की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसे मिटा देते हैं। आसन कोणों का मतलब होता है पास पड़ोसी कोण, ये दोनों कोण, या फिर आप इसे इसे भी समझ सकते हैं, इसे इसे भी समझ सकते हैं, पड़ोसी में एक दूसरे, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3 और 6 है। आप ऐसे समझ लीजिए ये 6 है तो ये कितना है, 3। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए 6, ये आप ऐसे समझोगे मैं 6 इसे समझूंगा 3 इसे समझूंगा, वो आपकी मर्जी है। तो हम ऐसे देखें, अगर ये 6 है ये 3 है तो 6 और 3 टोटल कितना होता है, 9 होता है। और इनका वैसे टोटल कितना होता है, चलो ये 6 है ये 3 है तो ये 6 होगा और ये 3 होगा, ऐसे तो होगा ना। तो 6 और 6 12, 3 15 और 3 कितना हो गया, 18। टोटल एंगल टोटल हो गया आपका 18। और वैसे कितना होता है टोटल, 360 डिग्री होता है, ठीक है। हमें किसका बताना है, सबसे छोटे कोण का। तो हम ऐसे बोलेंगे 360 डिग्री 18 के बराबर है। हमें सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा कितना है, 3 के बराबर। इसे हम काट लेते हैं 6 बार, 6 में इसका भाग देंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बड़ा कौन पूछता ना तो हम बोल देते हैं 180 120 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे लिखा, एक समचतुर्भुज का परिमाप है वो 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो मतलब ऐसा है कि आपका एक समचतुर्भुज है इस हिसाब से, ठीक है। समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है। इसका परिमाप है, परिमाप पैरामीटर है वो 120 है। तो हम 120 में 4 का भाग देंगे, सभी भुजा बराबर होती है इसकी, तो 4 का भाग देंगे तो हम ऐसे कहेंगे प्रत्येक भुजा का मान कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो मैंने एक पे लिख दिया। अब इसने से कहा दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है वो दे रखी है। तो आप ऐसे बोल देंगे ये दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 15। तो देखो इनके दोनों के बीच की जो दूरी है ना वही होगी ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि दूरी हमेशा पैरेलल जो आपकी साइड होती है उनके बीच की दूरी हमेशा ऊंचाई ही होती है। 90 डिग्री कोण बनाएंगे हमेशा। हमें क्षेत्रफल पूछा है तो हमारे पास देखो वो फॉर्मूला था ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, वो हम काम में ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो बेस भी है हाइट भी है, तो हम ये चीज़ काम में ले लेंगे 1/2 इंटू 30 इंटू क्या 15। ये इससे कट गया 15 बार, 15 का 15 से गुना होता है 225। और इस क्वेश्चन का 225 है वो सही जवाब होगा। कोई गलती कर दी हमने, सॉरी 1/2 थोड़ी होगा, 1/2 नहीं होगा ना, गलती तो यही है, 1/2 त्रिभुज का होता है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट है वो होगा, तो 30 का 15 से गुना है वो कितना होगा, 450। 450 है क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। आधार इंटू ऊंचाई, आयत का फॉर्मूला तो यही होता है ना, 4 भुजाओं से घिरी आकृति का फॉर्मूला यही होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, 4 भुजा से घिरी आकृति होनी चाहिए। और त्रिभुज का क्या होता है, आधा हो जाता है 1/2। बस इसी तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी जो क्वेश्चन है समचतुर्भुज का, उस पर 14 नंबर पे, फिर हम अगला जो चतुर्भुज है समांतर पढ़ेंगे। तो इसे मिटा देते हैं और इसको ड्रॉ पढ़ा देते हैं ड्राइंग को। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उस पर एक वृत्त खींचा जाता है। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। लंबे विकर्ण को आपको भुजा मानकर एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो इसमें एक जो आपका विकर्ण है वो दूसरे से 65% हिस्सा है। तो इसका मतलब आप ऐसा समझ लें कि अगर ये बड़े वाला 100 है, बड़े वाला 100 है, ठीक है, तो छोटे वाला कितना है 65, यही तो है 65 है, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसा समझें दोस्तों, 100 बड़े वाला है V1 है और V2 कितना है 65। तो मैं क्या करूंगा, इनका सीधा रेशियो लिखूंगा। मैं से 5 से काटता हूँ, 5 से ये 20 बार कटेगा और 5 से ये कितनी बार कटेगा 13 बार। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 20 है और ये कितना है 13। तो भी एक ही बात है, 20 है और ये कितना है 13। इसका 65% नहीं है क्या। आप पूरे को 40 मानोगे, इसे मानोगे कितना 26, 40-26 का भी 65% ही है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया 20 और 13। अब इसने ऐसे कहा कि इसने क्या मानना कि इसको बड़े को क्या मानना, इस पे बड़े पर है ना, इस बड़े विकर्ण को क्या मानना, भुजा मानकर एक वर्ग बना दिया। तो देखो हमने क्या किया, ऐसे एक वर्ग बना दिया। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो हमने क्या किया, इस भुजा पर एक वर्ग बना दिया। अब हमें पूछा है कि ये चतुर्भुज और ये जो वर्ग है ना, इसका जो रेशियो है क्षेत्रफल का वो कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है चतुर्भुज का, 1/2 इंटू V1 इंटू क्या V2, ये हमने लिख दिया, ठीक है।
हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है 1/2 इंटू V1, तो V अपना कितना है, V अपना ऐसे बोलेंगे यहाँ तक 20 है तो पूरा V कितना हो गया 40, ठीक है, इंटू V2 कितना है अपना 13, तो पूरा कितना हो गया 26, अनुपात 1 का स्क्वायर। तो इसकी जो भुजा देखो ये यहाँ तक 20 है तो यहाँ तक पूरी कितनी होगी 20 40 होता है ना पूरा यहाँ, तो ये भुजा होगी 40 का, तो हमने 40 का स्क्वायर कर दिया। अब इसका रेशियो से हम क्या करेंगे, आंसर है वो फाइंड कर लेंगे। तो देखो इससे हम काट लेते हैं, 20 आएगा यहाँ पर, तो हम ऐसे यहाँ पर 20 इंटू 26 लिख लेते हैं, अनुपात ये क्या है 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 लिख लेते हैं। ये इससे 2 बार कटा, ठीक है, इसको हम काट देते हैं 13 बार, तो 13 अनुपात क्या होगा 40, और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या है कि जितने भी आपके टोटल आपके एनटीपीसी के अंदर 14 जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं समचतुर्भुज के आपके रेम्बस के, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे हुए हैं समांतर से, ठीक है, और अन्य चतुर्भुज है उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन है दोस्तों समांतर चतुर्भुज है, उसमें क्या होगा आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो b इंटू एच, आधार इंटू क्या ऊंचाई, बस ये काम करेगा, आधार इंटू क्या ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज है उसका बेसिक समझाने से पहले आपको ये समझा दूं कि आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, ठीक है, इनमें ये दोनों भुजाएं हैं वो दोनों समांतर होती हैं, बराबर होती है, और ये दो भुजाएं हैं वो आपकी क्या होती हैं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर नहीं होती, बस बात इतनी सी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें ऐसे पूछा 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 44 तो उसको आधार है और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 44 इंटू 22 आधार इंटू ऊंचाई 15 नंबर में, तो आंसर कितना होगा 968 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं वो आपको समांतर चतुर्भुज के अंदर है वो पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, डायग्राम को पढ़ा नहीं देते हैं। ठीक है, 16 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है। संगत आधार से 2 गुनी है मतलब आधार अगर मान लेते हैं 1 है तो उसकी ऊंचाई ये जो है h है वो कितनी है 2 गुनी है, तो 2 है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर इतना दे रखा है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो हमारे पास 1 और 2 हमने जो यहाँ पर लिखे हैं रेशियो है, तो इनके साथ में हमें x लिखना होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसका इससे गुणा x, 1 का इससे गुणा x आएगा ना, इसका इससे गुणा क्या आएगा 2x, तो आधार इंटू क्या ऊंचाई बराबर कितना एरिया दे रखा है हमें 288 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इससे कट जाएगा 144 बार, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, हमें पूछा गया, हमें पूछा उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो ये x की वैल्यू 12 है, तो 2 इंटू 12 बराबर ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 24। तो 24 क्वेश्चन में क्या है सही जवाब है। तो उसी पे बेस क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, उसे देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, आपने जो पहले डायग्राम देखा था ना उसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दे रहे थे आपको, वो जो क्वेश्चन थे ना वो उसके थे नहीं, मैंने बाद में उनको देखा ना तो वो उसी के अंदर शामिल हो गए, पर 21 वैसे टोटल 23 क्वेश्चन तो हैं ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर हो गया, 17 नंबर है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं वो आपका इस हिसाब से है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो आपका किस हिसाब से हैं, इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं इनको बना देता हूँ। एक भुजा है वो है 3x प्लस 2, और जो दूसरी भुजा है ना वो है ये वाली है 5x प्लस 4, ऐसे है। ठीक है, उनका जो परिमाप है 44 है, तो इसके चारों तरफ का माप 44 है। तो मैं ऐसे समझूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऐसा ही दूसरा सामने 2 बार हो गया ना, तो अगर पूरा 44 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप आओगे तो 22 ही होगा ना, आधा परिमाप अपन ने 22 ले लिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 3x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 4 है वो बराबर किसके होगा 22। हमने देखो चारों साइड को नहीं लिया, चारों का अगर 44 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक 2 लाइनों का तो 22 ही होगा ना। ठीक है, तो हमने 22 बोल दिया, तो इससे x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 5 और 3 8x प्लस 6 को उस तरफ भेजेंगे तो बन जाएगा 16, तो हम सीधा लिख देते हैं, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब इनका आप मान निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया, ये भुजा तो हो गई दोस्तों 14। ठीक है, x की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, ये भुजा हो गई 8। ठीक है, ये भुजा कितनी हो गई 8 हो गई। अब हमें क्या बताना है, हमें इन भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान बताना है। इन भुजाओं के बीच देखो, इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बन रहा है थीटा, इसका हमें मान है वो बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो अब हम ऐसे देखते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उस पर। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको है एक लाइन है यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और इसको त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है,
अब आप इसने ऐसे कहा कि इसका पूरा क्षेत्रफल 64 है, इसका पूरे का जो एरिया है ना वो 64 है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ क्या कि पूरे का अगर एरिया 64 है, आपने इसे बीच में से काट दिया, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 32 इसका है और इसका भी 32 ही है, कह सकते हैं, आधा आधा हो गया। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो तो हमेशा यही होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। अब आप ऐसा कहेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है ना, इसी वजह से होता है आधार इंटू क्या, ऊंचाई, क्योंकि उसमें ऊंचाई है, यहाँ पर साइन थीटा है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसी वजह से फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बन जाता है। तो मेन जो आपका बेसिक फॉर्मूला है ना वो तो यही है, और इसी से हम इस क्वेश्चन का क्या है आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से आंसर निकालेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और अब इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एरिया इसका दे रखा है कितना है, 32, तो हमने लिख दिया 32 बराबर 1/2 इंटू, हम लिखते हैं ए हमारे पास कितना है 8, ठीक है, बी हमारे पास भुजा कितनी है 14, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह हमें थीटा ही तो पता नहीं है ना, साइन थीटा कितना है, तो हम ऐसे पढ़ा नहीं देते साइन थीटा, हाँ ये तो हमें बताना है कि एंगल है वो बनेगा कितना, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हम इसे काट देते हैं, इसे 4 बार, 4 से इसे काटें तो ये कितना बना 8, 14 इसके भाग में चला जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 8/14 है वो किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में जो साइन के जो मान होते हैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन थीटा के, साइन के। तो यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू होती है, ठीक बात है। अब हम इसे काटते हैं थोड़ा, तो काटने पर ये चीज़ बनी कितना 4 और कितना 7, ठीक है। अब 4 में 7 का भाग दें तो ये जाएगा पॉइंट तक 0.56 सीधा तक जाएगा, 0.56 तक हम ऐसे दे देते हैं। अब एक बात बताओ, 0.56 है क्या 1/2 से 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है क्या, उससे बड़ा नहीं है क्या, है ना। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ 30 डिग्री से तो बड़ी होगी। अब एक बात बताओ, ये चीज़ पूरी तो बनी नहीं बनी, एक तो बनी नहीं, तो इसका मतलब एक जो है इससे होगी छोटी, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो हम ऐसा कह सकते हैं 30 और 90 के जो बीच में है ना वो मान होगा, 30 और 90 किसके मान होगा, बीच में होगा। आप 90 की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो पूरा बना ही नहीं ना, आप 60 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि एक तो वो बनेगा ही नहीं, तो आप 60 डिग्री ले सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं 30 से 60 के बीच में इसका मान होगा, और यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच। तो ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है वो ठीक ही थे, तो हम इस चीज़ का जवाब इस तरह से बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का आखिरी क्वेश्चन, दो समांतर चतुर्भुज के समान आधार पर एक समांतर रेखाओं के बीच उपस्थित है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक समांतर रेखाओं के बीच उपस्थित होने का मतलब ये दो हमने पैरेलल लाइन नहीं है, दोनों समांतर है, ठीक है। इनके बीच में आपके क्या है कि समान आधार पर, समान आधार का मतलब हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये अपना आधार है, ठीक है। और उस पर कितने आपके चतुर्भुज मौजूद है, 2 चतुर्भुज। तो मैं देखो बना देता हूँ, एक यहाँ मैंने ऐसे बनाया और एक समांतर, समांतर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। हमने ये बना दिया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसी आधार पर ना एक दूसरा बना देते हैं अलग अलग जगह पे। तो अब देखो मैंने एक ये रेड से ऐसे बनाया और फिर मैंने एक ये इस तरह से इसे मिला दिया और इस तरह से बना दिया ऐसे, ठीक है। तो देखो इनका दोनों का आधार तो एक ही है। अगर आप लाल वाले इसको देखेंगे ना तो इसका आधार भी एक ही है और इसका आधार भी क्या है, एक ही है। तो देखो आधार अगर उसका एक मानते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो ये जो ब्लैक वाला है देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, यही तो होगी ना ऊंचाई। देखो ऊंचाई तो एकदम से सीधी होती है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ बाहर होगी, ये ऊंचाई है। और अगर इस रेड वाले की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ये सेम ही होगी। तो मतलब आधार आपका सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना। तो अगर हम रेड वाले की बात करें, रेड जो रेड दिख रहा है आपको और जो ब्लैक वाला दिख रहा है उसका अगर हम एरिया की बात करें तो आधार इसका एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है, एच अनुपात। इसका आधार भी क्या है, ब्लैक वाले का एक है और उसकी ऊंचाई भी वो सेम ही एच तो एच कट गया तो अनुपात क्या रहेगा, 1:1। और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि एक ही आधार पर अगर कोई चीज़ मौजूद होती है समांतर रेखाओं के बीच में तो उनका एरिया हमेशा बराबर होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है
हाँ, अगला जो अपना टाइप है 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका समलम चतुर्भुज का। समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम जिसे हम बोलते हैं, उससे हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं देख लेता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, उसे जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका बेसिक क्या होगा। ठीक है, समलम चतुर्भुज है आपका, ट्रेपेजियम होता है, उसमें क्या होता है आपके लंब बने होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि 2 समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेखा बनी हुई है, ये रेखा, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है ये दोनों बराबर हों और न भी हो सकता है। ये चीज़ आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे आपने ऐसे बना दिया, ये दोनों तो समांतर है ना, और ये रेखा और ये रेखा अलग अलग होगी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसे भी हम समलम ही बोलेंगे। ठीक है, समलम का मतलब है कि उस पर जो लंब है ना वो आपका क्या है, समान है ऊंचाई। तो ऊंचाई तो समान ही होनी है, अगर आप यहाँ से काट दोगे तो भी वो समान ही होगी उसकी ऊंचाई तो। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, देखो हमें हाँ बताना क्या है, हमें इसका क्या बताना होता है, हमें इसका हमेशा क्षेत्रफल बताना होता है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा 1/2, मैं इसे a मान लेता हूँ, इस भुजा को b मान लेता हूँ और इसे h मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर इनके बीच की दूरी मान लेते हैं एक बार, 1/2 इंटू a इंटू b, सॉरी a इंटू b नहीं होगा, 1/2 इंटू a प्लस b इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होगा। हम हिंदी में से बोल सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं जो है ना पैरेलल लाइन, समांतर भुजाओं का टोटल योग इंटू उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई। भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ऊंचाई तो है, तो ऊंचाई बोल देते हैं। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होगा। अब जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसने क्या दिया, हाँ इसने जो पैरेललोग्राम है वो इस हिसाब से दिया है, सॉरी ट्रेपेजियम, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फॉर्मूले को पढ़ने देते हैं। ठीक है, वो आपको किसी भी हिसाब से दे सकता है। तो इसने देखो इस तरह से दिया है, यहाँ बना देते हैं इस हिसाब से। ठीक है, ये सीधा दिया एकदम से, ठीक 9, इसे 9 दिया, इसे इसने बोला कितना 15, इसे इसने 15 बोला, यहाँ टच चाहिए। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को, यहाँ टच है, और ये है अपना 8। अब हमें क्या दोस्तों क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो क्षेत्रफल बताने के लिए हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये दोनों ही तो पैरेलल है एक दूसरे की, तो 9 और 8 ये तो हमारे पास है 9 और 8। ठीक है, पर हमारे पास क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो दोस्तों ऊंचाई फिर कितनी होगी, तो हमने ऐसा देखा था ना, देखो 9 हमने कॉम्बिनेशन देखा था 3 4 5 का, 3 4 5 ये यहाँ पर भी काम आएगा। तो देखो अगर 9 और 15 को मैं देखूँ ना, तो ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना आएगा 12। तो ये जो भुजा है वो 12 बनेगी। ठीक है, ये भुजा क्या बनेगी 12। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो, अगर न भी है आप ऐसे कहेंगे कि ये भुजा जरूरी थोड़ी सीधी है, अगर न भी है, अगर ऐसे भी है तो इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना दोस्तों, ऊंचाई तो आपकी यही होगी, आप ऐसे ही कह पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई तो हमेशा 90 डिग्री भी होती है, चाहे ये अंदर रहे चाहे बाहर रहे। यहाँ पर अगर आप चीज़ को समझ सकते हैं तो इसकी ऊंचाई 12 से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल वही बनता है। तो ऊंचाई कितनी होगी 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 आ गया, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 6 कितना होता है 102। तो 102 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको हम पढ़ाने देते हैं, ये काम आए तो, और बाकी को हम मिटा देते हैं। 20 नंबर, एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाएं 10 और 20 है और असमांतर भुजाएं कितनी हैं 10 है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, असमांतर भुजाएं हैं वो 10 है, इसने ऐसे कहा, तो मतलब ये इस तरह से आपको देना चाह रहा है, समांतर भुजाएं हैं वो कितनी है 20, ये तो बड़ी वाली तो 20 है, छोटी वाली 10 है, छोटी होगी ना 10। ठीक है, और असमांतर भुजाएं मतलब ये दोनों असमांतर भुजाएं, ये 10 10 है, इसने ऐसे कहा। ठीक है, ये दोनों क्या है 10 10 10 है दोनों। अब आपको इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। अब दोस्तों हमें इसकी देखो वही बात 1/2 इंटू समांतर भुजाएं 20 और 10, ये तो हमारे पास है, पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बना देंगे 90 डिग्री की, यही ऊंचाई होगी अपनी। ठीक है, अगर दोस्तों ये यहाँ से हमने ऐसे बनाया तो इसको भी ऐसे बना देते हैं, ये अगर 10 है तो यहाँ पर भी ये चीज़ इतनी तो 10 होगी ना, इसके आयत के सामने होगी। ठीक है, पूरा अगर 20 है तो बचा कितना हिस्सा 10 बचा, 10 में से 5 इस तरफ आएगा और 5 इस तरफ आएगा, तभी तो जाके 20 बन पाएगा। तो 5 10 10 है 20 बन गया, देखो पूरा बन गया ना। ठीक है, अब हम ऐसे बता सकते हैं कि ये 10 है ये 5 है, तो ये कितनी होगी, हम पाइथागोरस लगा देंगे इसके अंदर। तो हम ऐसे बोलेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ये जो है x का स्क्वायर, ये कितना होता है 100 माइनस 25 बराबर x का स्क्वायर, ये बनेगा 75। तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर आ गया √75। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हाइट की वैल्यू आ गई अपने पास √75, तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं √75
अब इसे काटेंगे 30 में 2 का भाग लेंगे तो क्या आएगा 15√75। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम इसे और थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सोल्व करना होगा तो हम इस चीज़ को देखो 75 को हम 75 को कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसे 75 को ऐसे बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 है, 75 को हम 25 × 3 बोल सकते हैं। तो 25 का तो क्या होता है 5, तो 5 बाहर चला जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, तो 15 5 कितना 75√3। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 75√3, जो ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है 3 में, तो ये सही जवाब है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है समलम चतुर्भुज का, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, समलम चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 है। ठीक है, ये मैंने मिटाई नहीं क्या, कोई बात नहीं, तो इसे मिटा देते हैं। ऊंचाई इसने 5 दे रखी है, तो जो चीज़ दे रखी है वो हम लिख देंगे। ये ऊंचाई 5 है। ठीक है, समांतर भुजाएं 4 और 6 है, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है, 50 इस पे पेंट करना है आपको, क्या करना है इस वस्तु पे पेंट करना है, तो पेंट की लागत कितनी आएगी, तो जितना पैसा इसने दिया ना 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर है ना, मीटर स्क्वायर पर, तो वो इस पे जो खर्चा है वो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले तो एरिया तो देखें ना, इसका एरिया कितना होगा, तो हम देखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो 4 और 6 इंटू ऊंचाई 5। ठीक है, तो देखते हैं 6 4 10, 10 का 5 से गुना 25, 25 में सॉरी 6 4 10, 10 का 5 से गुना 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 25। तो ये चीज़ तो आ जाएगी 25 एरिया। अब 1 वर्ग मीटर पर, ये तो आया 25 मीटर स्क्वायर, ये आया 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपये खर्च होता है, तो 25 पे कितना होगा, तो हम 25 को 50 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 1250 रुपये। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। रुपये वाली जो कैलकुलेशन होती है उनको आपको सीधा गुना करना होता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन थे ना 3 जो पूछे हुए वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं विषम बाहु चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसे हम उसके बारे में देखते हैं। विषम बाहु चतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं हैं वो अलग अलग हों, तो हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें भी 2 ही क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो, तो हमने देखो सभी भुजाएं क्या होती है अलग अलग होंगी इसमें। ठीक है, अलग अलग होंगी, तो इसने दे रखा है एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक भुजा 7 है अनुपात, उनका परिमाप 176 है, परिमाप 176 है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ये बतानी कितनी है, तो देखो हम इसको ऐसे कर लेंगे 16 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। हमारे हिसाब से टोटल परिमाप 22 आ रहा है, इसके हिसाब से 176 हम बोलेंगे 176 22 के बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे जो पूछा है सबसे लंबी भुजा 7 से, ये इससे कटेगा 8 बार, 8 का 7 से गुना 56, तो हम ऐसे बोल देंगे 56 सबसे लंबी भुजा हो। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब हम देखते हैं दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है 23, इससे जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछने के चांसेस है, कम ही पूछे जाते हैं, अगर पूछते भी है ना ज़्यादातर परिमाप पूछते हैं इसका, है ना, और इसी तरह के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई है, ठीक है 23 है, तो हमने क्या किया एक चतुर्भुज है वो बनाया किसी भी तरह से ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दिया चतुर्भुज, एक विकर्ण की लंबाई 23 है, तो हमने ऐसे बना दिया ये 23 है। अब अन्य 2 शीर्ष है, अन्य 2 शीर्ष कौन से बच गए, ये दोनों बच गए, इन पर जो विकर्ण की लंबाई है वो आपकी क्या है 17 और 7 है, तो मतलब इसका जो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो एक तो 7 है, और इस वाले पे जो ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ इस पे से जो है वो कितनी है, ये जो है वो 17 है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो हमें क्या है ज्ञात करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों वो क्या है कि आपका वापस वही फॉर्मूला है लागू होगा, और उससे हम क्वेश्चन का जवाब है वो बता पाएंगे। तो हम देखते हैं, देखो हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला 1/2 इंटू समांतर जो भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो आपका लंब है, लंब का योग, लंब का योग इंटू विकर्ण, विकर्ण पर जो लंब बने हुए हैं ना उनका क्या करना है योग करना है। तो 1/2 इंटू 17 और 7 हम जोड़ेंगे, तो 17 + 7, और इसे हम गुणा किससे करें, विकर्ण एक है 23 से। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो देखो ये जो विकर्ण है वो दोनों अगर मिला दें तो 17 और 7 क्यों बनेगा, तो बात तो वही है, आप इस तरह से समझ सकते हैं चीज़ों को, हालांकि ऐसा होता नहीं है। 17 7 24 हो गया, 24 में 2 का भाग लगेगा 12 बार, 12 का 23 से गुणा है वो सही आंसर होगा। तो 12 × 36 हासिल 3, 12 दिन 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, 276। एक नंबर जो ऑप्शन में लिखा हुआ वो क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके
चतुर्भुज से क्वाड्रिलेटरल से पूछे हुए हैं वो सभी के सभी हमने 23 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो आपका टाइप है, अगले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके सर्किल के बनेंगे। उसके बाद में हम आगे पॉलीगन के करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अन्य मिक्स जो फिगर होंगे, मिक्स आकृतियां हैं, उनके क्वेश्चन हैं आपको अगले भाग में मिलेंगे। तो इसी तरह के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास थोड़े कम सब्सक्राइबर हैं, कम रीच है, इस वजह से आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं, आप उनको वीडियो शेयर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह का कंटेंट है वो हम बना पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरह की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखिए। आप किसी भी तरह की चीज़ एसएससी, रेलवे और किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डालता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।